आप माहिर मईशियत हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के भी देखे हैं, इकनॉमी बड़ी आपकी गहरी नज़र है। CEO आप सेविंग होम के इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर, खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू अडवाणी साहब, आप से हम आज बात करेंगे इकनॉमी पे। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में डॉलर की गिरावट का जो सिलसिला जारी है, ये रुकेगा कब? 250, 260 या इससे भी कम? देखिए, अगर ये जो सिलसिला चल रहा है इस पे कंट्रोल कर लिया गया और इसको कंटिन्यू रखेंगे तो काफी नीचे तक चला जाएगा। और इसके साथ साथ एक ये है कि जब हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कंटिन्यू रखेंगे, तो दूसरे और भी चीजें सामने आ जाएंगी जिसकी वजह से डॉलर और नीचे चला जाएगा। क्या आपको पता है कि हर छोटे बड़े हर आदमी ने डॉलर रख लिए क्योंकि अपने आप को सिक्योर नहीं समझते थे पाकिस्तानी रुपीज को, यानी नॉर्मल जिसने वो तेजी बंदी भी नहीं करनी थी, जो प्रॉफिट की भी सोच नहीं थी, तो सबकी सोच ये बन गई थी कि डॉलर रख के अपने आप को सेव कर ले। तो वो सब आस्ते आस्ते निकलेगा तो मुझे लगता है बहुत नीचे आ जाएंगे और बाकी दूसरे भी हमारे रास्ते खुल जाएंगे और काफी हमको इम्प्रूवमेंट आ जाएगी कि कंटिन्यू हम काम कर पाएंगे। तो इसको अगर कंटिन्यू रखा गया और इसी तरह इम्प्लीमेंट हुआ जिस तरह हो रहा है, तो मुझे लगता है 250 से भी नीचे जा सकता है आगे जाके। इसका मतलब ये कि मौजूदा निगरान हुकूमत की जो इस वक्त तक की कारकर्दगी है और जो इकनॉमी के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, आप उससे मुतमईन हैं? और अगर ये रविश 2-4 माह और रही तो मजीद मुल्क में बेहतरी होगी? हाँ, निगरान हुकूमत तो खैर है, जो भी है उनको जो चलाया जा रहा है उस तरह ही अगर इनको चलाया जाएगा तो मुझे लगता है काफी अच्छे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि हमारा मुल्क इसी तरह चल सकता है। और काफी और बहुत सी पाकिस्तान में देखा जाए तो अभी इकोनॉमिकली बहुत से प्रॉब्लम है। अभी हमको यानी इमदाद भी मिल रही है, अभी सऊदी अरब से भी जो उन्होंने वादा किया था तो उन्होंने भी एक आधी शर्त रख दी है कि उनको जो उस मुआहदे में शामिल कर लिया जाए जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं। तो यानी पाकिस्तान को यानी एक तरह से देखा जाए तो इकोनॉमिकली क्रैश करने के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी बैठी हुई है कि पाकिस्तान को जितना प्रेशर कर सकते हैं अंडर प्रेशर में ले जाए। मैं खासकर इसराइल का नाम लूंगा, तो यानी उसको तस्लीम करने के हवाले से भी तो जो पॉलिसी हमने बना रखी है उसको हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान को और भी प्रॉब्लम आ जाएंगी। दूसरी एक चीज मैं आपको बताता चलूं, चाइना ने भी तोसी करने के लिए मना कर दिया। क्या क्या आपने 2015 में जो वादा किया था, जो पॉलिसी बनी थी, उस पर आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो अगर पाकिस्तान अगर वाकई इस तरह के माहौल में जीना चाहता है जो आसपास से भी प्रेशर आ रहा है इकोनॉमिकली हवाले से, तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसमें जरा भी लचक नहीं देनी चाहिए, इसमें जो भी है क्रॉस द बोर्ड सबका फैसला करना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान अपने आप को इकोनॉमिकली थोड़ा सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, इंडस्ट्री का कयाम, एक सवाल आपका ये, मेरा ये है, इंडस्ट्री का कयाम और दूसरा स्मॉल ट्रेडर्स के मसाइल, ये आपको नज़र आ रहा है आगे कि अब इलेक्ट्रॉनिक बाइक के प्लांट भी यहाँ लगेंगे, जो छोटे ताजर हैं उनके मसाइल भी हल होंगे, उनको सस्ती बिजली दी जाएगी, ये होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, लगने चाहिए। और पाकिस्तान अगर जिस तरह से एक वन विंडो पॉलिसी बनाई है अभी, अगर उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा और उसको उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह अनाउंस किया गया है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, डायरेक्ट GSQ से काम होगा, अगर वो उसको कंटिन्यू करेंगे तो पाकिस्तान में काफी इन्वेस्टर भी आएंगे और काफी इन्वेस्टमेंट आएगी। और आपको आज का जो दौर चल रहा है वो अलग इलेक्ट्रॉनिक सब चीजें आ गई हैं। पाकिस्तान में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक बाइक नहीं आ पाई हैं, लेकिन दुनिया के अंदर अभी आना शुरू हो गई हैं। और इलेक्ट्रॉनिक बाइक और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ही आगे फ्यूचर है। अभी तो मुझे लगता है वर्ल्ड वाइज भी 14-15% आया है अभी गाड़ियां, लेकिन आगे जाके बहुत बढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान में जितना जल्दी हो सके हम इस तरफ जाएं और इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के प्लान लगाएं, इसका पाकिस्तान को लिए बहुत जरूरी है। और बाकी अगर इंडस्ट्री आप चाहते हैं कि लगनी चाहिए हमारे मुल्क में, हमारे लोकल इन्वेस्टर भी लगाएं, तो हमको इंटरेस्ट रेट बहुत कम करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट अगर पाकिस्तान में कम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री बहुत लगेंगी। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, निगरान हुकूमत ने फैसला कर दिया है कि जो अफगान पनाह गुज़ीन हैं जिनकी तादाद 44 लाख है, वो उनको अब अल्टीमेट दे गया है कि आप लोग अब यहाँ से निकल जाएं वरना आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएंगी। तो ये आपको 1 महीने के अंदर, 28 दिन के अंदर मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ये हो जाते हैं तो कितना बेहतरी आएगी क्राइम में, पाकिस्तान की मईशत में? 44 लाख एक बड़ा फिगर है।
देखिए अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम जितना है इस टाइम में इतना बड़ा काम करना मुझे नहीं लगता आसान होगा। देखिए कोई इतनी जल्दी आसानी से जाएगा भी नहीं। अफगानिस्तान उसके लिए क्या रिएक्ट करेगा, ये भी एक सवाल है कि वो इसको किस तरह लेगा, क्योंकि वो भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि इतने लोगों को भेजना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा, क्योंकि वो भी कोई ऐसे आराम से तो नहीं बैठेंगे और इस तरह नहीं चले जाएंगे। इसका यही प्रॉब्लम नजर आ रही है। अगर ये वाला ऑपरेशन जो नवंबर से अगर शुरू होगा तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं इन हालात में, ये एक सवाल कुछ अरसे बाद आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसके बाद पाकिस्तान इलेक्शन करने की पोजीशन में होगा कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया अडवाणी साहब।